हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आप आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आप रूबरू हो सकते हैं या इनको आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली सीधे सीधे दे सकते हैं। तो चलिए आज हम चालू करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो दोस्तों, ध्यान से पढ़ो एक बार और फिर क्वेश्चन का आंसर लगाओ। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है हमको। सबसे पहले हमको क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन की हमको लैंग्वेज समझना है, फिर हमें उससे का आंसर देना है। ठीक है, तो आइए हम दोबारा एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर आपको मैं आंसर बताता चलता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। वह आर्टिकल या अनुच्छेद नंबर कौन सा है। यह अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 330, जिसमें क्या दिया गया है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है। इसका मतलब है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वहाँ जो न्यायालय है वो किस राज्य क्षेत्र में आता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार एक क्या है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अंडमान निकोबार, लेकिन उसका जो हाई कोर्ट है या कोर्ट है वो किस क्षेत्र में आता है, हमको ये बताना है। ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर में बम्बई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, या पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में आता है। तो इसका आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में। ठीक है, जो लक्षद्वीप की जो हाई कोर्ट है वह किस में आती है, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की बेंच में आती है। और यह कहाँ पर स्थित है, अपना कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कौन सा न्यायालय करता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है, हमको ये बताना है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है हमें, तमिलनाडु हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट। तो जो केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है हमारा, उसका कार्य कौन करता है, केरल हाई कोर्ट करता है। कौन करता है, केरल हाई कोर्ट, जो कहाँ पर स्थित है, हमारा कोच्चि में है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है वह कौन बदल सकता है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति आदेश से, कानून द्वारा संसद से, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना से, या केंद्र सरकार की अधिसूचना से। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा कानून द्वारा संसद से। किससे होगा, कानून द्वारा संसद से। ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा आपको। जब क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजों की जो संख्या है वह संसद के कानून द्वारा चेंज की जा सकती है या बदल दी जा सकती है। ठीक है, प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में जज कितने थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, या सुप्रीम कोर्ट जब बना हुआ था, तब प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी थी, 7 थी। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, संशोधन इसमें होते गया और 1956 में यह संख्या कितनी हो गई, हमारी 10 हो गई। फिर और चेंज हुआ, फिर क्या हुआ 1960 में, कब 1960 में यह संख्या कितनी हो गई, हमारी 13 हो गई। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा 1977 में यह संख्या कितनी हो गई, 17 हो गई। और 1985 में यह बढ़कर संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। और अभी वर्तमान में यह संख्या कितनी है, हमारी 31 है। कितनी है हमारी संख्या, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, अभी 31 है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। मतलब कि यदि कोई जज है, यदि वो सुप्रीम कोर्ट में जज है, तो उनको कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए ताकि वह अपने सुप्रीम कोर्ट में काम कर सके। ठीक है, हाई कोर्ट का कितने साल का अनुभव होना चाहिए, उनको कितने साल का अनुभव होना चाहिए, उन्हें मिनिमम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। उन्हें कितने साल का अनुभव होना चाहिए, उनको 10 साल का अनुभव होना चाहिए।
तब जाकर वह सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो जब दिल्ली पहले हमारा जब देश आज़ाद हुआ तब हमारी राजधानी मतलब आज़ाद नहीं हुआ, उससे पहले सबसे पहले जब हमारा देश भारत बना था तब हमारी राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता थी। कौन सी थी दोस्तों? कलकत्ता थी। बाद में राजधानी दिल्ली हुई और वो कौन से संशोधन के द्वारा हुई? वह हुई हमारे 69वें संशोधन के द्वारा। कौन से? 69 या 69वां संशोधन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर राज्य वालों में है? ठीक है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज्य में कौन कौन सा आता है? ग्राम पंचायत आएगा, पंचायत समिति आएगी और जिला पंचायत आएगा। ये हमारी 3 स्तरीय पंचायती राज्य है। उसमें कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 20 लाख होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली की जो संख्या है वह 20 लाख होना चाहिए और केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। या जो 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली होगी वह किन राज्यों में होगी? जिनकी जनसंख्या 20 लाख होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। दूसरा है, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। तीसरा है, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। या इनमें से अपने को बताना है कि या तीनों सही हैं या 2 सही हैं या कोई एक सही है। तो ऑप्शन दिया गया है अ, केवल 1 और 2। दूसरा ऑप्शन है केवल 3। तीसरा है केवल 2 और 3 और चौथा है 1, 2 तीनों सही है। तो यह कौन सा होगा? यह होगा पहला ऑप्शन। इसका क्या आंसर होगा? पहला ऑप्शन। पहले में क्या बोला? केवल 1 और 2, मतलब कि क्या होगा? राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित हो, सत्य है। और राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद में होता है, ये भी सत्य है। तो ये 2 ही 9 ऑप्शन हमारे सत्य होंगे। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन राज्यपाल को हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्य विधानसभा नहीं हटा सकते क्योंकि राज्य में सबसे सर्वोच्च पद राज्यपाल का होता है। जैसे हमारे भारत में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, उसी प्रकार हमारे राज्य में सबसे ऊंचा पद जो होता है वह राज्यपाल का होता है। और उन्हें कौन हटा सकता है? जो भारत का सर्वोच्च नागरिक होगा, और वो कौन है? हमारे राष्ट्रपति जी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। आधिकारिक भाषाएं जो हमारी अनुसूची में दी गई है, और अनुसूची कौन सी में बताया गया है? 8वीं अनुसूची में हमारी भारत की आधिकारिक भाषा बताई गई है। जब हमारा मूल संविधान था तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 लैंग्वेज थी या 14 भाषाएं थी। लेकिन अभी फिलहाल हमारी संविधान जब संशोधन हुआ तो अभी 12 अनुसूची हो गई और 8वीं अनुसूची में संशोधन के द्वारा अभी हमारी कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। कौन सी? सीधी, सिंधी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संथाली और कोंकणी, डोगरी या मैथिली। 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपयुक्त में कौन सी भाषा शामिल की गई है? तो हमें ये बताना है कि जो 92वां संशोधन अधिनियम था उसमें 8वीं अनुसूची में जो संशोधन हुआ उसमें कौन सी भाषा हमारी सम्मिलित की गई है। कौन सी की है? वो है सिंधी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। कौन सी है? सिंधी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, मतलब कि हमारा ऑप्शन आ, जिसमें सिंधी, नेपाली और कोंकणी और मणिपुरी आती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।